दौलत की पोटलियां तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तो पोटलियां यहीं रह जाती है। लेकिन कहा जाता है कि दौलत की पोटलियां अगर आपको कुदरत दे रही है, उसके साथ अगर दुआओं की पोटली आप कमाने लग जाओ, ये पोटली फिर आपके साथ जाती है और वो आपके जन्मों को सुनिश्चित करती है कि अगले जन्म में भी ये दौलत की पोटलियां आपकी है। तो मुझे लगता है अशोक रांका जी, इनके भाई महेंद्र जी, इनका पूरा परिवार कुदरत के इस सिद्धांत को समझता है और इनका मानना है कि कुदरत ने जब इतनी कृपा की है, सब अच्छे से हो रहा है, हर दिन व्यापार बढ़ रहा है, तो फिर दान का दायरा क्यों न बढ़े। और इसमें कोई जयकारे की दरकार नहीं, इसमें तो दुआएं मिलती है, क्योंकि अगर आपने जयकारा करवा लिया तो फिर दुआएं नहीं मिलेगी, और अगर आपने चुपचाप दे दिया तो फिर वो दुआओं की पोटली आपके लिए तैयार रहेगी। बेंगलोर में एक बात कही जाती है कि ये ऐसा द्वारा है जहां पर कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने ये कैप्शन सुना है लोगों के जुबान से। वहां कोई चला गया और सही कागज है, सही व्यक्ति है, उसकी सही समस्या है, तो फिर देर भी नहीं लगती। वहां ऐसा नहीं है कि आपको घूमना है, जाना है। सबसे बड़ी बात, लोग समाज की बात करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन यहां पर समाज को भी देखा जाता है। समाज से भी अलग अगर कोई आ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आंखें फेर ली जाती है। ये बड़ी बात है। सर, ये सेवा का जो प्रकल्प आपका चल रहा है, थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को। 1984 में मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ। हम लोग मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट में लेके गए, तो उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपया लगेंगे, आप अमेरिका लेके जाइए, वहाँ पे ब्लड कैंसर का इलाज है। उस वक्त 5 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। हम नहीं ले जा पाए। 89 में उनका देहांत हो गया और उनकी तबीयत के हिसाब से हम लोग 8 से ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए, क्योंकि घर की परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी और पिताजी का कारोबार था तो उसको भी संभालना था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो उस हिसाब से हमने, और फिर भाई भी 8 के बाद 9वीं में वो फेल हो गया, तो उसकी भी इच्छा नहीं थी कि मेरी पढ़ाई करनी है, तो वो भी कारोबार में जुड़ गया। तो जब हम लोगों ने 2008-2009 में जब हमारी काफ़ी अच्छी प्रगति हो गई थी, तो हमको लगा कि ठीक है कि हम अपने जीवन में अपने माता पिताजी को इलाज नहीं करा पाए। उस वक्त अपनी परिस्थिति इतनी नहीं थी। आज अपने पास सब कुछ है, तो कम से कम हम लोगों के लिए तो ये व्यवस्था करें। और हम पढ़ाई भी नहीं कर पाए क्योंकि अपनी उस वक्त इतनी परिस्थिति का अभाव था। तो हमने जैन समाज में कुछ लोगों को कहा कि भाई ऐसे अपने जैनी कोई भी हो, तो ऐसी किसी को भी पढ़ाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए और दवाई की जरूरत हो तो हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे, जिनकी भी जरूरतमंद थी वो आए, तो उनको हमने जो भी थोड़ी बहुत व्यवस्था करनी थी करते गए। ये कंटिन्यू होता रहा। तो धीरे धीरे वो लोग अपने किसी यहाँ के लोकल लोगों को बोला कि ऐसा है चाहिए तो वहाँ पे चले जाओ, तो उसमें फिर जैन से बाहर के भी लोग आने लगे। तो अपने तो किसी को ना नहीं था कि भाई अपने शुरुआत जैन से की थी, लेकिन ऐसा अपना कोई नहीं था कि भाई जैनों को ही करना करके। तो यहाँ के लोग आने लगे, कभी कभी कोई मुस्लिम भी आ जाते हैं। तो हर प्रकार के, हर जाति के लोग अपने पास आते हैं और अपन किसी को ना नहीं बोलते। हमारा एक सीधा सीधा सिद्धांत है कि किसी के हाथ में हम लोग कैश या कुछ भी नहीं देते, सीधा हॉस्पिटल में। अगर किसी को दवाई चाहिए तो हम दवाई मंगवा के देते हैं और वो दवाई के ऊपर हम मार्क करके देते हैं ताकि वो बेच नहीं सके। और किसी को अगर हॉस्पिटल में है तो हम सीधा हॉस्पिटल में उसको पेमेंट करवाते हैं ताकि कहीं पे मिस यूज नहीं हो। और एजुकेशन का, और स्कूल और कॉलेज में अगर कहीं पे भी उनकी जरूरत है तो हम लोग सीधा सीधा स्कूल और कॉलेज के पे पेमेंट करते हैं। मतलब किसी के हाथ में हम लोग कैश या कुछ नहीं देते, हम लोग सीधा सीधा अकाउंट में ही देते हैं। उससे अपने को ये विश्वास रहता है कि कोई भी आदमी गलत नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एजुकेशन और हॉस्पिटल जो अपने जीवन में अपने खुद का अनुभव था कि कहीं ना कहीं हम पढ़ाई नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हम अपने पिताजी का इलाज नहीं करा पाए अच्छी तरह से, तो ये मलाल था। तो अपन ने जब तो अपने व्यवस्था आई तो अपन ने उसके लिए भरपूर उपयोग करना शुरू किया। ये आप कब से कर रहे हैं? ये 2008 से हमने शुरू किया और आज मान लो 16-17 साल हो गए और हर साल हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग, दायरा बढ़ता जा रहा है। हाँ, बढ़ता जा रहा है। मतलब कि एक आदमी मदद लेके गया तो वो अपने रिश्तेदार को या उस और कोई जरूरतमंद को भेजता है, तो वो हमेशा आते ही रहते हैं। और अपन किसी को कभी ना नहीं बोलते, क्योंकि कुदरत ने अपने को काफी अच्छा बिजनेस दिया, अच्छी कमाई दी है। तो हम सोचते हैं कि चलो लोगों को अपना पैसा कहीं ना कहीं लोगों के उपयोग में आता है। एवरेज एवरी ईयर करीबन 3 से 4 करोड़ रुपया करीबन इस काम में लिए खर्च होता है।
वर्ष में तो हम समझते चलो हमारे हाथों से कुछ अच्छा कार्य तो हो रहा क्या है। बात ये हमारे में, क्योंकि ये दिल से जाता है, किसी की एडवर्टाइज के लिए नहीं कि कहीं पे हमारा बोर्ड लगेगा, कहीं पे हमारा पत्थर लगेगा, हमारी जयकारा होगी, ऐसा कोई कार्य नहीं है। ये सीधा सीधा जरूरतमंद हमारे पास आता है और हम जरूरतमंद को देते हैं। तो इसके लिए कहीं पे भी अपनी जयकारा भी नहीं है, नहीं कोई पत्थर लगेगा। तो ये बेंगलोर में एकदम क्लियर कट है कि अगर किसी को भी कोई जरूरत है, कोई भी जाति का हो, तो महेश पाइप में चले जाओ, अशोक भाई से मिल लो, आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग एक दायरे तक करते हैं, जैसे एजुकेशन के लिए तो 15-20 हजार तक किसी की हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल है तो 20-25 हजार की करते हैं, दवाई है तो उसको हर महीने की दवाई देते हैं और हर महीने देते हैं उसकी, हर महीने जैसे रिक्वायरमेंट, लेकिन अंदाज 5-6 हजार तक की उसकी एक आदमी की रिक्वायरमेंट को हम पूरी करते हैं। तो उससे आपके पास बहुत लोग आते हैं। हाँ, उससे ज्यादा अगर उसकी दवाई की जरूरत है तो हम लोग उससे ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि एक सीमा तक हम यार किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये अपने को बहुत जीवन में संतोष है कि हमने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को हेल्प की। अब तक मेरे हिसाब से कम 50,000 लोगों तक की हेल्प की होगी। तो अपने को भी एक संतोष है कि चलो हमारे पैसे कहीं न कहीं सदुपयोग में हो रहे और देने वाला भरपूर दे रहा है। क्या बात है। और देने वाले का भी शुक्रिया। कारोबार हमेशा ही बढ़ता जा रहा है, धंधा बढ़ रहा है, कमाइयां बढ़ रही है और अच्छी बात है। तो ये दान का दायरा भी बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन उससे सबसे ज्यादा उससे कि हमेशा ही अगर ऐसा कोई भी दान का कार्य करना है तो परिवार का सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो भाई की भी फुल सपोर्ट है, हमारी वाइफ की भी फुल सपोर्ट है, हमारे बच्चों की भी फुल सपोर्ट है, भाई के बच्चों की भी फुल सपोर्ट है। क्योंकि अगर परिवार के लोग ना बोले तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इस कार्य के लिए सबके सहयोग भरपूर है। आपके पूरे परिवार को साधुवाद। तो पूरा परिवार हम कभी इस काम के लिए रोक टोक नहीं करता है, तो उस हिसाब से हमारा काम अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। और ये एक अपने को बहुत अच्छा जीवन का अनुभव महसूस करते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा, क्योंकि कोई मान लो 2-4 करोड़ की गाड़ी ले ली, कुछ अपन घूमने चले गए, कुछ अपन ने बहुत बड़ा बंगला ले लिया, तो वो एक अपने पर्सनल के लिए अपन ने सुकून का काम कर लिया। या अपन ने मान लो कोई मंदिर का अच्छा चढ़ावा ले लिया, स्थानक का कोई बड़ा काम कर दिया, तो वो एक सामाजिक धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में अपन ने सहयोग कर दिया। या समाज के कोई भवन में अपन ने सहयोग, तो वो एक लिमिटेड समाज के लिए अपन कार्य कर। ये सीधा सीधा जिन लोगों को जरूरतमंद लोगों को सीधा सीधा पहुंचता है, तो ये अपने को बहुत ज्यादा सुकून का रहता है। तो हमने लास्ट 16-17 सालों से ये कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारे को तो अपने जीवन में कि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसका काफी सुकून भी है। दौलत की पोटलियां तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तो पोटलियां यहीं रह जाती है। लेकिन कहा जाता है कि दौलत की पोटलियां अगर आपको कुदरत दे रही है, उसके साथ अगर दुआओं की पोटली आप कमाने लग जाओ, ये पोटली फिर आपके साथ जाती है। वो आपके जन्मों को सुनिश्चित करती है कि अगले जन्म में भी ये दौलत की पोटलियां आपकी है। तो मुझे लगता है अशोक रांका जी, इनके भाई महेंद्र जी, इनका पूरा परिवार कुदरत के इस सिद्धांत को समझता है और इनका मानना है कि कुदरत ने जब इतनी कृपा की है, सब अच्छे से हो रहा है, हर दिन व्यापार बढ़ रहा है, तो फिर दान का दायरा क्यों न बढ़े। और इसमें कोई जयकारे की दरकार नहीं, इसमें तो दुआएं मिलती है। क्योंकि अगर आपने जयकारा करवा लिया तो फिर दुआएं नहीं मिलेगी, और अगर आपने चुपचाप दे दिया तो फिर वो दुआओं की पोटली आपके लिए तैयार रहेगी। तो ये जो ज्ञान की बात है, ये कहीं ना कहीं धर्म की किसी किताब से आई है, नीति से आई है, व्यवहार से आई है। भगवान महावीर का कहना है कि हमारे अभिग्रह अपरिग्रह कि हमारे को जितनी जरूरत है उतना रखो, उससे ज्यादा है तो आप उस सेवा के लिए कार्य करो, विसर्जन करते जाओ। और सीधा सीधा है कि आप इस हाथ से दे रहे तो उस हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है कि कहीं कहीं एडवर्टाइज की भी जरूरत रहती है कि समाज में हमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन मेरा मानना है कि जो भगवान महावीर के अनुयायी है उनके लिए तो एकदम स्पष्ट भगवान महावीर ने निर्देश दिया है। मतलब उनकी जो कहनी है कि आप जो भी कार्य करते इस हाथ से करो, उस हाथ को न बताओ और आप अच्छे कार्य करो। अगर आप किसी दुखी का रोना बंद कर सकते हैं तो उससे अच्छा पुण्य का काम नहीं हो सकता है। आप मंदिर स्थान कहीं पे भी आप कोई भी खर्च करो। जी। जैसे शास्त्रों में कहा हुआ है कि 7 मंजिल का सोने का मंदिर बनाए, उससे अच्छा एक सधर्मी की सेवा करें, वो उससे भी ज्यादा पुण्य का कार्य है। तो शास्त्रों की बातें हैं, तो मुझे भी ये लगता है कि
अब समाज में रहते हैं तो लोग हमारे कि सामाजिक कार्य हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है, आप इसमें भी सहयोग दो, इसमें भी सहयोग, तो समाज में बैठे तो वो भी करना पड़ता है कहीं कहीं नाम के लिए। लेकिन ये जो कार्य है जो कि किसी कहीं पे भी नाम नहीं आता और हम अपने जीवन में काफी कार्य करते हैं, ये ज्यादा सुकून देता है। ये हमारे खुद के आत्मा को या हमारे खुद के मन को बहुत सुकून देता है कि हमने किसी की दुआ ली है या किसी का दुख को हमने अपना सहयोगी बनाया। एक सवाल यहाँ पे रहता है, आप इतने विचार से अपनी बात कह रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ऐसे भी परिवार हैं जहां हाथों को काम नहीं है, योग्यता तो है लेकिन उनको रखने वाला कोई नहीं है, सही रूप से उनका नियोजन करने वाला नहीं है। अगर उन हाथों को काम मिल जाए तो वो घर का जीवन यापन अच्छा हो, उनको कहीं ट्रस्टों में जाना न पड़े, किसी के पास हाथ फैलाना न पड़े। ये विचार भी कभी मन में आया, इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? ये कई बार विचार आया, लेकिन इसके लिए जीटो या और काफी संस्थाएं काम करती है क्योंकि उनके पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। हम तो एक स्वयं अपने एक कंपनी चलाते हैं, तो कंपनी चलाते हैं तो जैसे कोई काबिल आदमी आता है तो हम उनको नौकरी दे सकते हैं, तो वो एक लिमिटेड लोग हमारे पास आते हैं कि नौकरी के लिए। क्योंकि अगर मान लो बहुत से ज्यादा भी लोग आए और हमारे पास तो कोई अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं है या अपना एक लिमिटेड काम है, तो उस हिसाब से हम लोग उसके बारे में दो चार बार सोचा, लेकिन आखिर आगे हम लोग उनको कहाँ पे काम दें, उसके लिए हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये जीटो या ऐसी कई संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही है और वो लोग कर सकते हैं क्योंकि उनके पास हजारों लोगों की इंडस्ट्रियों के लोग उनके साथ जुड़े हुए, तो वो लोग कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है। आप मानते हैं ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप हाथों को काम दें, फिर आपको देना न पड़े, परिवार खड़े हो जाए, स्वावलंबी बन जाए। मेरा मानना है कि काम करने वालों के लिए भरपूर काम है, लेकिन ज्यादातर लोग काम छुड़ाने का सोचते हैं, इसके लिए ये काम नहीं करते हैं और कुछ उम्र के बाद काम की सोचते हैं। तो कई मतलब कि एक टेक्निकल समस्या है, मैं इसके लिए तर्क वितर्क में नहीं जाता। बिल्कुल दोनों ही बातें, आपकी बात भी सही है। हाँ। तो आज की तारीख में जिनको काम करना है, जैसे बैंगलोर में है तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको काम नहीं मिलता है, अगर काम करना चाहे तो। अगर काम नहीं करना चाहे तो वो बात अलग है। कई बार अशोक जी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसके पास वो शिक्षा नहीं है, लोग शिक्षा को देख करके भी काम में देते हैं, शिक्षा नहीं है। आप बोलते हैं ज्ञान से भी काम चलता है, लेकिन सब लोग ये बात नहीं समझते। नहीं, शिक्षा की बात अलग है कि जैसे उनकी डिग्री के अनुसार उनका कार्य होता है तो उनको उस हिसाब से मिलता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी काम के लिए काफी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता है। सबसे बड़ी क्या समस्या है कि जैसे उनको अगर कोई 15,000 की पगार देता तो उसकी उनकी एक्सपेक्टेशन है 25,000 मिले, 30,000। मतलब बैंगलोर इतना महंगा है कि उनको वो जरूरत है, लेकिन अगर उनके परिवार में समस्या है तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करे तो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है कि हमको इतना मिलना चाहिए, उतना मिलना चाहिए, इसके लिए उनको काम नहीं मिलता। लेकिन अगर वो एवरेज के हिसाब से काम करे तो उनकी व्यवस्थाएं हो सकती है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बैंगलोर में दोनों ही पक्ष सही है। आपने जो बात कही वो भी सही है, मेरा सवाल भी सही है। कई बार ऐसे भी संदर्भ आते हैं कि एक समाज के व्यक्ति को समाज की सभा, समाज के संस्थाएं, समाज के ट्रस्ट जो वेतन देते हैं वो कम देते हैं और वहीं पर दूसरे समाज के व्यक्ति को वेतन अधिक देते हैं। ये समस्याएं भी आती है। मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मेरा कि जैसे वो जितना पुराना काम कर रहा है तो उस हिसाब से उसको वेतन दिया जाता है। तो आगे जैसे जैन समाज ही है तो अगर मेरे पास कोई जैनी आए तो अब वो नया लड़का है तो मैं तो उसको कम ही दूंगा, और हो सकता है मेरे पास 10 साल 20 साल पुराना अगर आदमी है तो उसको मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पगार होगी। इसमें काफी गैप होगा। तो एक्सपेक्टेशन को अपन वैसे नहीं किया सकते क्योंकि यहाँ पे मुझे उनको बिजनेस में जोड़ना है। अगर बिजनेस में जोड़ना है तो अनुभव बहुत बड़ा कार्य करता है, और जो डिग्री के हिसाब से काम करते हैं तो वो कंप्यूटर है या जिनके लिए वहां पे डिग्रियां काम करती हैं। हाँ, जहाँ एजुकेशन या जहाँ पे एजुकेशन की वैल्यू है उन कंपनियों में एजुकेशन के आधार पर नौकरियां मिलती है, और बाकी ऐसी कंपनियां काफी है जहाँ पे एजुकेशन का इतना महत्व नहीं, जहाँ पे काम के अनुभव का महत्व ज्यादा है। तो दोनों चीजें अपने अपनी जगह पर सही है। बिल्कुल, क्या मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कि सबसे बड़ी समस्या है कि पगार की, कि उनको एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे इतना ज्यादा पगार मिले। तो ये
पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एडजस्टेबल जो भी आदमी है 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, उससे ज्यादा तो कोई भी पगार दे ही नहीं सकता। अनुभव का पैसा मिलता है। हाँ, तो अनुभव तो वो, क्योंकि फिर क्या है कि उनमें ही आपस में, वर्कर्स में ही आपस में विद्रोह पैदा हो जाता है कि मैं नया आया, मुझे 25,000 मिल रहा है, तू पुराना था 20,000 मिल रहा है, तो वैसा नहीं हो सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं जिनको भी नौकरियां चाहिए उनको भरपूर नौकरियां मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाकर कार्य करना होगा और अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए। और सबसे ज्यादा है कि जितने भी नौकरी करते हैं वो सिर्फ नौकरी करके समझकर नौकरी करते हैं। और मेरा मानना है कि आप कॉलेज में पैसा देकर पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे आप पैसा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको दिल से काम करना चाहिए। कई लोग तो बस ठीक है मुझे पगार मिल रही, काम कर रहा हूँ, नहीं जाऊंगा तो मुझे मेरी पगार कटूगी, वैसे नहीं। आप अपने अनुभव को ज्यादा से ज्यादा मतलब दिल से लगा रस्म मत निभाइए, मजबूरी में मत कीजिए, मन से कार्य करेंगे तो आपकी प्रगति जरूर होगी। अगर आप पर्टिकुलर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो हो सकता है सब लोगों के दिमाग में आएगा ये तो बंदा बहुत अच्छा काम कर, तो 1-2 साल में उसकी काफी अच्छी प्रगति हो सकती है। लेकिन 90% तो कि बस मुझे जाना है, काम करना है, दिल से काम नहीं करते कि मैं कुछ करके बताऊं।